ओके, सो लेट्स लुक एट दी ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल क्या है? लूप्स के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बाय द वे, आपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर उसको देखा था कि किस तरह से इनको यूज़ करके आप बेसिकली जब आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो आपका कंट्रोल जो है वो बॉडी सेक्शन से बाहर आ जाता है, स्विच स्टेटमेंट की बॉडी सेक्शन से जंप आउट कर जाता है। तो इसी तरह से आपके पास अब हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को लूप्स के अंदर देखेंगे कि लूप्स के अंदर अगर अगर हम लूप्स में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपके लूप के ऊपर क्या होता है। सो लेट्स ट्राई आउट दी ब्रेक स्टेटमेंट फर्स्ट और ब्रेक स्टेटमेंट का इफ़ेक्ट देखते हैं। यहाँ पर मैं एक लूप क्रिएट कर लेता हूँ और लूप के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या उसका होगा। कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं बाय द वे, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने बेसिकली वही यूज़ करना है कि आप फोर लूप या डू वाइल लूप इस्तेमाल करें। आप कोई भी लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ये करता हूँ, लेट्स सपोज वाइल वेरिएबल आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और आई ज़ीरो के बाद यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू if I is equals to 10 then break। ओके, सो मैंने क्या किया है कि जैसे ही आपके पास I 10 होगा तो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर ली है और उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। जो भी I की वैल्यू है वही प्रिंट करवा लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट ln और यहाँ पर हम ये जो I की वैल्यू है एज इट इज़ प्रिंट करवा लेते हैं, यानी कि ये इस तरह से ज़ीरो हो जाएगा, फिर वन और टू थ्री, इस तरह से ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसका हम अगर कोड आउटपुट देखें तो वाइल ट्रू का मतलब ये है कि इसने इनफाइनाइट टाइम चलना है, इसने स्टॉप नहीं होना। मगर क्योंकि हमने यहाँ पर आई इज़ इक्वल्स टू 10 यूज़ किया है और यहाँ पर कंडीशन लगा दी है कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेनी है, तो ये जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देता हूँ ताकि ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती रहे और इंक्रीज़ होने के बाद यहाँ पर जैसे ही ये कंडीशन मीट हो तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाए। अब इस कोड को हम आउटपुट करके देखते हैं इसकी क्या इसका रिज़ल्ट आता है। ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेते हैं। ओह बाय द वे, यहाँ पर मैंने एक गलती की थी। वो गलती ये है कि मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह पर कुछ और ही लिख दिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन करने के बाद हमारे पास आउटपुट जो है वो ठीक आ जाएगी। आई होप सो कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट का पता चल गया होगा। और अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली ये काम करती है कि अगर आपके पास लूप के अंदर कहीं पे भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गई तो कंट्रोल नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाता है, यानी वो वाली जो स्पेसिफिक आइट्रेशन होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती और कंट्रोल नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये कोड लिखा हुआ है। मैंने एक नई लूप क्रिएट की जिसमें z इज इक्वल्स टू ज़ीरो और ये लूप कब तक चली है, वाइल z इज़ लेस दैन 10 और z प्लस प्लस की आपके पास यहाँ पर कोड है। और उसमें आपके पास नेक्स्ट ये हो रहा है कि अगर आप ये देखें कि इफ़ z इज़ इक्वल्स टू 5 देन कंटिन्यू, यानी कि इस केस के अंदर जब 5 आ जाएगा z के अंदर तो वो आइट्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि नीचे वाला कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं अगर इसकी आउटपुट दिखाऊं आपको तो आपको मज़ीद इसके बारे में फिर समझ में आ रही हो। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 और 5 वाली आइट्रेशन यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब है वो स्किप हो गई है। अगर मैं इस कोड को कमेंट कर दूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और फिर यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आप देखें आपके पास 5 भी शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 5 वाली आइट्रेशन को कंसीडर कर रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। आपने इस चीज़ को नहीं भूलना। आई होप सो कि आप लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के दरमियान में फ़र्क भी पता चल गया होगा। लूप में ऐड करने से इसका इफेक्ट क्या होता है ये भी पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।